तो हमने लीग मैच में हम नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल की टीम बड़ी अच्छी प्रोग्रेस किया है, अच्छी लंबी लड़कियां हैं और मैं आशा करता हूं कि वो आज अभी भी खेलेंगी तो बहुत अच्छा खेलेंगी। नेपाल के खिलाड़ी भी हम लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे खिलाड़ी भी नेपाल से सीखेंगे, क्योंकि नेपाल हमारा छोटा भाई है और वो हमेशा नीचे दबा रहा है, लेकिन अब नेपाल ऊपर उठ के आया है, हमें हराया है। हमें खुशी है, हमें दुख नहीं है ये कि नेपाल ऊपर उठ के क्यों आया। नेपाल ऊपर उठ के आए, ऊपर बढ़े। अगर ये बढ़ेगा तो इनमें कंपटीशन की भावना आएगी, हमें भी कंपटीशन की भावना आएगी कि हम उसको हराएं, वो उसको हमें हराएं। तो इस तरह की भावना आएगी तो गेम का अच्छा डेवलपमेंट होगा। को करने के लिए जैसे यहाँ प्रैक्टिस दे रहे हैं वो दे रहे हैं। इनको क्या है, बच्चों को ऊपर निकालने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए अलग अलग कंट्री में जाना चाहिए, उनको टूर्नामेंट खेलना चाहिए तो उनका इम्प्रूवमेंट होगा। अपने कंट्री में कितना भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ भी होगा तो उससे इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। तो नेपाल में सर्वप्रथम आपको स्वागत है। नेपाल में एक्चुअल क्या है, आप हमारा नेपाल में स्वागत कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद दिया जाए वो तो कम है, लेकिन हम समझते ही नहीं है कि नेपाल अलग है। हम नेपाल में आए, हमें यही नहीं मालूम कब नेपाल में घुसे कब निकले, क्योंकि यहाँ की भाषा, खान पीन जो जितना है, जो यहाँ का खाना है, अब हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम नेपाल में हैं या हिंदुस्तान में हैं। तो नेपाल इस लिहाज से हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से, खेल की दृष्टि से, हर तरह से नेपाल और इंडिया में मैं ज़्यादा फर्क नहीं समझता। अब थोड़ा हम गेम की पूरा करेंगे। आपने नेपाल के साथ कितने मैच खेले आज तक, कुछ पता है थोड़ा? नेपाल के साथ तो मैच काफ़ी खेले हैं, लेकिन जो अभी एक मैच ही खेला है नेपाल के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर, और वो हमने नेपाल से हरा है 3-2 से। नेपाल ने 3 सेट जीते, हमने 2 सेट जीते। तो वो हमने लीग मैच में हम नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल की टीम बड़ी अच्छी प्रोग्रेस किया है, अच्छी लंबी लड़कियां हैं और मैं आशा करता हूं कि वो आज अभी भी खेलेंगी तो बहुत अच्छा खेलेंगी। पहले नेपाल हारता था, अब कल और परसों खेला था, कैसे जीता नेपाल ने वो मैच, क्या हुआ था उसमें? उसके अंदर हमें तो ये क्लियर है, आपको भी ध्यान है, हमारा जो बेस्ट सेटर है वो सेटर एडमिट हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। तो जो नेक्स्ट सेटर था उस सेटर के साथ हमारी टीम को बिल्कुल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, उसी एक सेटर के साथ ही खेलते थे। तो वो सेटर अचानक खेले और वो भी नेपाल के साथ कंपटीशन हो गया। नेपाल की टीम अच्छी थी, इस कारण से हमारे हारने का मेन रीज़न ये हो गया। नहीं तो अगर इस सेटर से पहले खेलते तो फिर हम नेपाल से हारने की गुंजाइश नहीं थी। अब आपने श्रीलंका के साथ भी खेले थे, श्रीलंका का साथ का मैच कैसा रहा आप लोगों का? श्रीलंका के साथ हमने पहला भी मैच खेला, कल भी मैच खेला है हमने लीग के अंदर, तो उसमें भी हमने 3 स्टेट में हराया है, अब भी 3 स्टेट में हराया। और अब भी उसका रीज़न मैं बताऊं, जैसा आपने अभी पूछा, हमारा सेटर आपने देखा होगा कि उसकी हाइट कम है और जो अटैकर हैं वो ज़्यादातर उसके ऊपर से मारते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमारा सेटर बीमार है और दूसरा हाइट वाला सेटर हमारे पास है नहीं, तो हमें इसी सेटर के साथ खेलना होगा और एडजस्ट करना होगा। और हमें आशा है इस सेटर के साथ हमारी टीम अब काफ़ी एडजस्ट हो गई है और अब अच्छा खेलेगी। अब श्रीलंका ने आपका टीम को कभी हराया है कि नहीं हराया है आज तक? देखो, मैं तो सैफ गेम में भी श्रीलंका में हेड कोच बन के गया था, तो उस टाइम भी हम जीते थे, फाइनल में श्रीलंका ही थी, उस टाइम भी जीते। अब 2 बार आपके सामने फिर खेल चुके तो भी हारे हैं। तो श्रीलंका से तो हारने का मेरे को तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि कभी इंडिया श्रीलंका से हारा हो। अब कैसा रहेगा, अब उपाधि कौन सा टीम उछालेगा, क्या लग रहा है आपको, उपाधि का दावेदार कौन बनेगा? देखिए, दावेदार तो अभी तक जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अभी तो एक तो दावेदारी खत्म हो गई, अभी 3 की दावेदारी बची है, इंडिया और ईरान, नेपाल। तो नेपाल का और ईरान का मैच अभी सेमीफाइनल मैच हो रहा है। इस मैच में से कौन निकलता है उसके ऊपर निर्भर करेगा फिर कौन निकलेगा। अब आप लोगों को सबसे बड़ा मजबूत टीम कौन सा लगा है 3 टीम में अब फाइनल में जो पहुंच रहा है? देखो, मैं बताऊं, आपको पहले बताया, ब्लॉक के अंदर हमारी टीम से अच्छी कोई भी टीम नहीं है। ब्लॉक में हम लोग बहुत अच्छे हैं और अटैकर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी वीकनेस है थोड़ी सी, जो वीकनेस कहा जाए तो सेटर की वीकनेस है। और सेटर अब वो वीकनेस भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन जो ब्लॉक में सेटर मार खा रहा है वो हमारी वीकनेस है। अदरवाइज हमारी टीम, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, हमारी टीम इन दोनों से सुपीरियर है। फाइनल जीतने का चांस क्या है आप लोगों का, थोड़ा अनुमान से? मैं तो अनुमान ही नहीं, मैं तो अपने दिल में 100% कॉन्फिडेंस है कि हम इजीली फाइनल जीतेंगे, हम इजीली फाइनल जीतेंगे। जीतेंगे आप?
अब नेपाल को आप लोगों से क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या लग रहा है नेपाल को कुछ सीखने को मिलेगा? नेपाल को ही नहीं, कोई भी टीम हो, अगर आपस में खेलेंगे ऐसे तो एक दूसरा खिलाड़ी का खेलने का कैसा एक्सपीरियंस है, वो किस टेक्निक से खेलता है, देख के दूसरा खिलाड़ी बहुत कुछ सीखता है। नेपाल के खिलाड़ी भी हम लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे खिलाड़ी भी नेपाल से सीखेंगे, क्योंकि नेपाल हमारा छोटा भाई है और वो हमेशा नीचे दबा रहा है, लेकिन अब नेपाल ऊपर उठ के आया है, हमें हराया है। हमें खुशी है, हमें दुख नहीं है ये कि नेपाल ऊपर उठ के क्यों आया। नेपाल ऊपर उठ के आए, ऊपर बढ़े, अगर ये बढ़ेगा तो इनमें कंपटीशन की भावना आएगी, हमें भी कंपटीशन की भावना आएगी कि हम उसको हराएं, वो उसको हमें हराएं, तो इस तरह की भावना आएगी तो गेम का अच्छा डेवलपमेंट होगा। नहीं, देखो नेपाल क्या कहता है, अच्छा बड़े भाई का गुस्सा करना, रूठना अच्छा नहीं लगता। छोटा भाई कभी बड़े भाई पर गुस्सा कर भी लेता है, रूठ भी लेता है, तो उससे बड़े भाई को ये नहीं है कि उसको त्याग दें या उसको छोड़ दें, नहीं, वो कभी छोटा भाई गलती कर देता है तो उसकी गलती को माफ़ करके उसको अपने साथ लेके चलना चाहिए। हो सकता है गलती कभी किसी से भी होती है, लेकिन छोटा भाई ज़्यादा गलती करता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसके साथ मिल के चलना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आपका मेरे साथ रहने में क्या फ़ायदा है या दूसरे के साथ रहने में क्या फ़ायदा है। अब श्रीलंका के साथ आपने क्या होगा सोचा था? पहले तो हम जीतेंगे, आराम से जीतेंगे सोचा था कि क्या होगा? श्रीलंका के साथ हमने बिल्कुल 100% ये था कि हम 3 स्टेट मारेंगे। पहले उसमें भी 3 स्टेट मारा था और अब भी हमें निश्चय था कि 3 स्टेट मारेंगे। हालांकि 3rd सेट में कंपटीशन हो गया, लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डायरेक्ट 3 स्टेट मारेंगे, क्योंकि पहला गेम हमने 12 पर दे दिया, दूसरा 15 या 16 पर दे दिया, तो तीसरे का भी ये था। लेकिन मैं पहले बताया, अब भी बता रहा हूँ, वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है जब चलने लग जाता है डाउन तो अच्छे से अच्छी टीम एक छोटी सी टीम से भी हार जाती है। अब आप लोगों का टीम तो बहुत अनुभवी टीम है, श्रीलंका का कमजोरी क्या था, बड़ा कमजोरी क्या था? श्रीलंका के पास अटैकर हाइट वाले हैं ही नहीं, बहुत छोटी हाइट वाले हैं, तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो ऊपर से अच्छे बलों के सामने निकालना उनके लिए सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ईरान और नेपाल का भी चल रहा है, कौन पहुंचेगा फाइनल में, कौन जाएगा, क्या लग रहा है? नेपाल का टीम आपको कैसा लग रहा है, खेल कैसा लग रहा है? ईरान और नेपाल दोनों टीम बराबर टीम है, कौन सी भी टीम आगे निकल सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम आगे निकलेगी। दोनों टीम बराबर की टीमें हैं, कोई भी आगे निकल सकती है। आज वो आने के लिए कि लीग के अंदर ईरान नेपाल से 5 सेट में जीता है, लेकिन फिर भी इक्वली बराबर में जीता है, तो अब कौन सा भी जीत सकता है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन जीतेगा। उपाधि तो फिर भारत ऊंचाएगा, उपाधि भारत लेके जाएगा। भारत में भाई भारत क्या, कोई भी टीम होगी वो चाहेगी कि उपाधि हम लेके जाएं, तो हम तो ये निश्चय करके आए, चले तभी निश्चय करके आए हैं कि पिछली बार भी हम जीते थे, हम जीत के आएंगे। अब नेपाल के साथ आप पहले भी खेलते थे, पहले और आज में क्या भिन्नता मिला, फर्क क्या मिला नेपाल और आपकी टीम में? ओहो, नेपाल की टीम में पहले मेरा में बहुत दिन रात इतना फर्क है। पहले नेपाल के अंदर हाइट नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं ना, और बच्चों में मतलब इतनी कम्पिटिटिव भावना नहीं थी, लेकिन अब बच्चों में ये है कि एक टीम है और अच्छी हाइट है और अच्छे मिलके खेल रहे हैं, तो अब नेपाल अगर ऐसे चलता जाएगा तो निश्चित रूप से डेवलप करेगा। नेपाल का टीम अब इसे मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए नेपाल को? नहीं, नेपाल को करने के लिए जैसे यहाँ प्रैक्टिस दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इनको क्या है बच्चों को ऊपर निकालने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए अलग अलग कंट्री में जाना चाहिए, उनको टूर्नामेंट खेलना चाहिए, तो उनका इम्प्रूवमेंट होगा। अपने कंट्री में कितना भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ भी होगा तो उससे इम्प्रूवमेंट संभव नहीं है। अब आपने नेपाल को तो छोटा भाई बोला, अब छोटा भाई को साथ सपोर्ट कैसे दे रहे हो आप लोग? छोटा भाई अगर हमारे पास आएगा हम मोस्ट वेलकम करेंगे उसका, जहाँ जहाँ भी चाहेगा वहाँ उसको हम खिलाएंगे। अगर वो भी हमें बुलाएंगे तो उनके पास हम लोग भी आएंगे, उनके साथ हम खेलेंगे और इनको ऊपर बढ़ाने की हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। क्या बोलेंगे आप लोगों का फैन और दर्शक से अंतिम में, लास्ट में? दर्शक का सवाल है तो देखो, दर्शक में ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ने पा रहा यहाँ, दर्शक का खिलाड़ियों पर और विशेष करके महिलाओं पर बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ हाल छोटा है और दोनों तरफ ज़्यादा मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा आता नहीं। अगर इसी में 10,000 या 15,000 पब्लिक होती और उसमें अगर थोड़ा सपोर्ट होता, निश्चित रूप से लोकल टीम होती है उसको सपोर्ट मिलती है और इंकरेजमेंट मिलती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे इंटरव्यू लिया और बड़ी ध्यान से सुना। नेपाल के लिए कुछ, नेपाल के फैन के लिए कुछ बोलेंगे?
भाई नेपाल इसी तरह से हमारे से अच्छी दोस्ती रखे, हम नेपाल के साथ अच्छी दोस्ती रखें, मिल के रहें, एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे तो दोनों देशों की ही उन्नति होगी, इसमें दोनों देशों का ही फायदा है। और मैं नेपाल के वॉलीबॉल के भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे बढ़े, फूले फले। हस्, धन्यवाद।